तो सबसे पहले हम ये फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 1 और फिर दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल 3/x-1। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ जी मालूम करना है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है कि आपने एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि एफ फंक्शन के अंदर आपने जी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो फिर हम क्या लिख लेंगे, एफ और जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे g फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे 3/x-1। ठीक है, फिर f फंक्शन हमारे पास क्या है, f फंक्शन है हमारे पास 2x + 1। इस x की जगह 3/x-1 ये पुट करेंगे, तो ये देखें 2 × 3/x-1 + 1 लिख लेंगे। अब इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 हो जाएगा, डिवाइड x-1 और +1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा x-1। अब x-1 को x-1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6। फिर 1 को जब x-1 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा x-1। x-1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x-1। अब x को इसी तरह लिख लेंगे, +6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो +5 आ जाएगा। नीचे x-1 उसी तरह लिख लेंगे। तो ये ए पार्ट हम कर चुके हैं। अब बी पार्ट करना है। बी पार्ट हमें क्या दिया गया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि आपने g के फंक्शन में f फंक्शन की वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिख लेंगे g × 2x + 1। x की जगह जो वैल्यू हमने लगानी है वो लिखनी है। ये वैल्यू कौन सी है, f फंक्शन की है। ठीक है, अब g फंक्शन लिखना है। g फंक्शन क्या है हमारे पास, 3/x-1। ये g फंक्शन है, तो x की जगह हमने ये वाली वैल्यू लगानी थी, वो हमने लगा दी 2x + 1 और -1। अब क्या करेंगे, -1 और +1 को कैंसिल कर देंगे, तो g ऑफ f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास 3/2x। ये इसका b पार्ट भी हो चुका है। अब हम c पार्ट करते हैं। c पार्ट है f ऑफ एक्स इक्वल। इसका मतलब ये है कि f फंक्शन के अंदर हमने f ही की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब हमने f लिखना है और आगे जो वैल्यू पुट करनी है वो लिखी है 2x + 1। अब ये 2x + 1 कहाँ पुट करेंगे, x की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले f फंक्शन हमारे पास क्या है, 2 × 2x। ठीक है, f फंक्शन है हमारे पास 2x + 1, तो उस x की जगह आप ये पुट करोगे 2 × 2x + 1 और +1। अब इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 4x, 2 1 2 + 2 और +1। 4x इसी तरह आ जाएगा, +2 और +1 इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4x + 3। ये सी पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है जी ऑफ एक्स। अब इसमें हमने क्या करना है, जी फंक्शन के अंदर जी की वैल्यू ही लिखनी है। ठीक है, अब जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन हमारे पास है 3/x-1। ये जी फंक्शन है। अब यही वैल्यू हमने x के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 इस x की जगह यही दोबारा वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, यानी इसी वैल्यू को इसी के अंदर पुट करें, तो 3/x की जगह देखिए मैंने क्या लिख लिया, 3/x-1 और -1। ठीक है, ऊपर 3 इसी तरह आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लेंगे, जब आप एलसीएम लोगे तो
ये x माइनस वन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इसी तरह आ जाएगा। तो इसको लिख लेंगे 3 डिवाइड 3 माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो गया, इसलिए हमने x प्लस वन लिख लिए और नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस वन। अब ये जो x माइनस वन है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको फिर हम यूँ लिख लेंगे 3 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक हो गया। अब ये 3 और ये प्लस वन दोनों ऐड करेंगे, 4 बन जाएगा और साथ माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, जी ऑफ एक्स का। ठीक है, अब 1 का सेकंड पार्ट हम करेंगे और सेकंड पार्ट के हवाले से हमने ए, बी और सी और डी ये मालूम करने। तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स इक्वल 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ उसने बता दिया कि एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो ए पार्ट में हमने क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है। इसका मतलब है जी फंक्शन की वैल्यू एफ फंक्शन में पुट करेंगे, तो इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे एफ इंटू जी ऑफ एक्स फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब एफ इसी तरह लिख लेंगे और जी ऑफ एक्स की जगह पे आप जी की वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर। अब ये जो 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर है इसको आपने इस एक्स में पुट कर देना है। तो ये देखें स्क्वायर रूट 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमने पुट कर ली। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आएगा। ये 1 इसी तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से ये वाला जो एक्स है ये रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों रूट के अंदर ही रहेंगे, यानी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड एक्स। ये सेकंड का ए पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल जी एफ ऑफ एक्स। अब जी फंक्शन में एफ फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। एफ फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, और जी फंक्शन क्या है, जी फंक्शन है हमारे पास, जी फंक्शन की वैल्यू है जी ऑफ एक्स इक्वल 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस x की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर लेनी है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, अब ये स्क्वायर और ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा हमारे पास 1 डिवाइड एक्स प्लस वन। ये इसका आंसर है। अब सेकंड का सी पार्ट, सेकंड के सी पार्ट में एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे और फिर f इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ फंक्शन की वैल्यू f के अंदर ही पुट करनी है। अब f फंक्शन कौन सा है, उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। ठीक है, यानी f फंक्शन की वैल्यू जो वो रूट के अंदर x प्लस वन लिखा हुआ है वो है। अब इस वैल्यू को आपने x के अंदर पुट कर लेना, तो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ये लिख लेंगे x की जगह और साथ प्लस वन। ठीक है, ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होते तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब सेकंड का डी पार्ट, सेकंड के डी पार्ट में दिया गया जी ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ जी ऑफ एक्स। जी फंक्शन के अंदर जी की वैल्यू पुट कर ली। जी फंक्शन की वैल्यू क्या है, जी फंक्शन की वैल्यू है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ना इसी को आपने x के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 1 लिख लिया है, डिवाइड एक्स स्क्वायर की जगह ये सारी वैल्यू लिखी है 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है वो भी स्क्वायर डाल दिए।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 लिख लेते हैं और ये 1 का स्केयर 1 और x का जब स्केयर लेंगे तो x की 4 आ जाएगा। x की 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जी ऑफ x बनेगा इक्वल x4 के। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 का डी पार्ट भी हो चुके हैं। अब 3 का ए पार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले 3 फंक्शन की वैल्यू पढ़ते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। फिर उसने बता दिया कि एक्स नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 नहीं हो सकता, 1 करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहला क्या करते हैं, ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, तो इसको लिख लेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ आगे जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमने फंक्शन में पुट करनी है एफ फंक्शन में। तो जब हम इसको पुट करेंगे, ठीक है, तो साथ ही हम फार्मूले के मुताबिक उसको ओपन भी कर लेंगे। 1 डिवाइड एक्स की 4 प्लस 2 एक्स के प्लस 1। ठीक है, अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स की 4 और ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इसमें से आपने क्या करना है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना है। 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आपने कॉमन लिया, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रह जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, जब रूट कैंसिल करेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा। 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये इसका जो है वो ए पार्ट हम कर चुके हैं। अब इसका बी पार्ट है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल जी एफ ऑफ एक्स। जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, जी लिखेंगे और आगे एफ फंक्शन जो वैल्यू हमने पुट करनी है वो लिख रहे हैं, तो 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जी फंक्शन लिखना है। ठीक है, जी फंक्शन हमारे पास क्या है, जी फंक्शन है हमारे पास 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है। ये वाला फंक्शन जो है ये सारी जो वैल्यू है इस एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट डाल के 1 डिवाइड एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट में और साथ इसका होल स्क्वायर ले ली। ठीक है, और साथ प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये वाला प्लस 1 और साथ होल स्क्वायर। अब जब हमने इसको सॉल्व किया है तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे। ठीक है, जब इस स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइड एक्स माइनस 1 और साथ प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 को एक्स माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1 आ जाएगा। एक्स माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स माइनस 1। अब ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स डिवाइड एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब सी पार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन की ही वैल्यू पुट करनी है। एफ लिखेंगे, जो वैल्यू पुट करनी है वो लिख लेनी है, 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ फंक्शन है हमारे पास, वो लिखने लगा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ये एफ फंक्शन की वैल्यू है।
और ये वाली वैल्यू इस x की जगह पुट करेंगे। गौर से देखना है इसको कि मैंने 1 लिखा है, डिवाइड और इस x की जगह, ठीक है, ये जो हमारे पास ये x है ये सारी वैल्यू पुट कर दिए। तो इस x की जगह पुट करेंगे तो 1 डिवाइड स्क्वायर रूट x माइनस 1 आएगा, वही हमने इधर लिखे, और साथ -1 डिवाइड। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट x माइनस 1। स्क्वायर रूट x माइनस 1 को जब स्क्वायर रूट x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। स्क्वायर रूट x माइनस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी डबल है और उसके ऊपर भी है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू जो डिवाइड हो रही है इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, स्क्वायर रूट x माइनस 1 डिवाइड 1 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास सी पार्ट भी हो चुके हैं इसका। डी पार्ट है जी ऑफ एक्स इक्वल जी इंटू जी ऑफ एक्स। जी फंक्शन की वैल्यू जी के अंदर पुट करनी है। जी फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये जी फंक्शन है, वो मैं इधर लिखने लगूँ, जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जी फंक्शन है हमारे पास। अब इस x की जगह ये पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक में मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इस चीज़ की समझ आ जाए। ठीक है, तो ये देखें हम क्या करने लगे हैं, लिख लेते हैं इसको, जी ऑफ एक्स इक्वल, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये पुट कर ली। ठीक है, उसके बाद इसका ये अपना होल स्क्वायर भी है, उसको भी पुट करना है, उसको भी हमने लिखना है, ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, साथ क्या लिखेंगे, प्लस 1 ये लिख लिया, और साथ ये स्क्वायर डाल देंगे ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा आपके पास x की x2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आया, और साथ में ये होल स्क्वायर, और साथ ये प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ आप इसका ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी उसका आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x की 4 माइनस 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स इक्वल 2 डिवाइड स्क्वायर रूट x माइनस 1, साथ उसने बता दिया कि x नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ए पार्ट हम करते हैं। ए पार्ट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल, एफ फंक्शन के अंदर जी फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है,
तो जी फंक्शन ये है 2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स, ये वाली वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो गौर से आपने देखना है, ये मैंने क्या किया, ये 3 को लिख लिया, 3 लिखा है और फिर एक्स की 4 की जगह ये सारा लिखा है 2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स, ये लिख लिया, 7 पावर 4 लिख लिए, माइनस लिखा है, फिर 2 लिख लिया, फिर एक्स की जगह ये दोबारा वैल्यू लिख लिया 2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर 3 इसी तरह लिख लेंगे, 2 की पावर 4 है, 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 16 आ जाएगा। फिर ये जो आपके पास स्क्वायर रूट एक्स है, स्क्वायर रूट एक्स को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए आप इसको एक्स की पावर 4 है यूँ, तो आपने इसको लिख लेना है स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर इलादा करें और जो दूसरा स्क्वायर है उसको इलादा कर लें, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, -2 ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का जब स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, डिवाइड एक्स आ जाएगा। ठीक है, 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया 48, नीचे एक्स स्क्वायर -2 4 8 डिवाइड एक्स आ जाएगा। अब जब इसका एलसीएम लेंगे, जिसकी पावर बड़ी होती है वही उसका एलसीएम, वही एलसीएम आता है, तो ये x की 2 है, x की 2 आ जाएगा, x की 2 को x की 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48, x को जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, x को 8 से मल्टीप्लाई करें -8x। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से 8 कामन ले लेने, 8 कामन लिया तो इधर आ जाएगा 6 -x, क्योंकि 8 6 48 होता है और 8 1 8, इसलिए सिर्फ x रह जाएगा, डिवाइड एक्स स्क्वायर। बी पार्ट हमने करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। एफ फंक्शन हमारे पास क्या है, 3x की 4 -2x स्क्वायर। ठीक है, और जी फंक्शन कौन सा है, जी फंक्शन अगर देखें तो ये जी फंक्शन है 2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो ये देखिए मैंने पुट कर दी है 2 डिवाइड स्क्वायर रूट 3x की 4 -2x स्क्वायर। अब अगर इसमें एक स्टेप हम बढ़ा लें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे डिवाइड एक्स स्क्वायर दोनों में है, ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन लिया तो इधर क्या रह जाएगा 3x स्क्वायर, ये लिख लिया 3x स्क्वायर माइनस, ठीक है, इधर रह जाएगा 2 ये। ठीक है, साथ ये स्क्वायर रूट डाल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये 2 आ जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, x जो है वो रूट से बाहर आएगा, स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर -2, ये बी का आंसर है। सी पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स, एफ फंक्शन की वैल्यू एफ फंक्शन के अंदर ही पुट करनी है, जो वैल्यू पुट करनी है वो है 3x की 4 -2x स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमने इसी फंक्शन के अंदर पुट करनी है, तो ये देखिए 3 लिख लिया, ये सारी वैल्यू हमने लिख ली, 3x की 4 -2x स्क्वायर की पावर ये वाली 4 लिख लिया, फिर -2 लिख लिया, फिर x की जगह ये सारी वैल्यू लिखी और फिर इसके ऊपर स्क्वायर डाल दी। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें, नहीं तो आप इसको आगे मज़ीद हल कर सकते हैं। ठीक है, इधर तक छोड़ देता भी ठीक है। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल जी इंटू जी ऑफ एक्स, जी फंक्शन की वैल्यू जी के अंदर पुट करनी है। जी फंक्शन क्या था हमारे पास, 2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स, यही जी के अंदर पुट करनी है। 2 लिख लिया, डिवाइड ये वाली वैल्यू लिख ली है, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिख लेंगे और ये रूट जो है वो इलादा इलादा कर लिए, 2 के ऊपर भी डाल दिए और इसका रूट जो है वो इसके ऊपर इलादा से डाल दिए। ठीक है, इस स्टेप को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, ये यहाँ पे देखें, ये मैंने ऐसे लिख लिए
2 डिवाइड स्क्वायर रूट 2 डिवाइड फिर स्क्वायर रूट इसके ऊपर इलादा डाल दिया है और इसके ऊपर इलादा डाल दिया। ठीक है, अब जब इस तरह की फॉर्म में होती है ना हमारे पास, तो हम उसको क्या करते हैं, नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसके ऊपर से हमने रूट को ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो उस रूट को ख़त्म करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 2 से और नीचे भी स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, अब ये जो हमारे पास x था इसके ऊपर 2 रूट है, तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे x की पावर 1/2, यानी ये 1/2 इस रूट के और इस रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 ये लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट इकट्ठे होंगे, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे और लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 2, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 2 मैंने कैंसिल कर दिए, नीचे क्या किया मैंने 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, वो अब मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x की पावर 1/4 जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 x की पावर 1/4। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन f डिफाइंड बिलो फाइंड। वही चीज़ है, आपने जो आपके पास f फंक्शन होगा उसका इन्वर्स ले लें। जब इन्वर्स की वैल्यू निकाल लेंगे फिर उसमें आपने -1 पुट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये वेरीफाई भी करना है कि एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स, यानी इन दोनों का आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल -2x + 8। तो इस सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, y के इक्वल कर लेंगे। तो ये देखें हमने लिख लिया y इक्वल -2x + 8। अब इसमें से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 को इधर लेके आएंगे। जब ये 8 इधर आएगा तो ये बन जाएगा y - 8। ठीक है, y - 8। ठीक है, y - 8 आएगा और फिर हम इसको -2 को इसके नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल कंडीशन बनेगी वो x = 1/2 8 - y बनेगा। अब ये कैसे बनेगा इसका बताता हूँ। y इक्वल -2x + 8। हमने क्या किया है, इसमें से x की वैल्यू निकाली है। वो कैसे निकाली है, ये -2x है, -2x को हम इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2x इक्वल 8, y जब इधर आएगा -y हो जाएगा। x को इधर लिख लेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, 8 - y डिवाइड 2। ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि y इक्वल किसकी है, f ऑफ x, यानी f ऑफ x की वैल्यू को हमने किसके इक्वल की है, y के इक्वल की है। अब आपने क्या करना है, x को अकेला करना है, ये f इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर लेके जाना है। जब f को उधर लेके जाएंगे ये इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, यानी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके डिवाइड होगा, तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे f इन्वर्स ऑफ y इक्वल x। ठीक है, अब जहाँ पे आपके पास x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपने ये पुट करना है f इन्वर्स ऑफ y। तो ये देखें f इन्वर्स ऑफ y इक्वल फिर आगे 8 - y डिवाइड 2। ठीक है, डिवाइड 2 को हमने साइड पे लिखा हुआ। अब जब आपके पास ये आंसर आ जाएगा ना, तो इस y को आपने रिप्लेस कर देना है x के साथ, यानी जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे x लिख दें। तो देखें f इन्वर्स ऑफ, यहाँ पे y था इधर x लिख दिए और इधर y था इधर भी x लिख दिए। ठीक है, तो ये f इन्वर्स ऑफ x हमारे पास आ चुके हैं। अब जब ये मालूम कर लिए तो बी पार्ट में हमने क्या करना था, इसमें -1 पुट करना था, यानी x की जगह क्या पुट करना है, -1। तो f इन्वर्स ऑफ
एक्स माइनस एक्स इन एक्स इक्वल 1/2 8 माइनस एक्स। एक्स की जगह -1 पुट करना है, ये मैंने पुट किया -1, 1/2 8 लिख लिया, माइनस इस एक्स की जगह -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितने होंगे 9/2। ये आपके पास एफ इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू आ जाएगी 9/2। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले हम ये वाली साइड लेते हैं। इस साइड के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक एफ फंक्शन की वैल्यू वो हमने लिख ली और एक एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि हमने ये लिख ली। अब ये मालूम करने के लिए एफ फंक्शन के अंदर एफ इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ फंक्शन हमारे पास कौन सा है -2x + 8 और एफ इनवर्स फंक्शन की वैल्यू क्या है 8 - x/2। ये वाली वैल्यू इस x में पुट करता हूँ, तो ये देखिए -2x की जगह 8 - x/2 + 8, ये +2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस और 8 - x + 8। अब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये बन जाएगा -8, माइनस माइनस प्लस होगा x + 8, -8 और +8 ये दोनों कैंसिल कर देंगे, क्या आंसर आएगा x आ जाएगा। एक का तो हमारे पास आ चुके। अब हमने ये लेना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ इनवर्स फंक्शन में एफ फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। एफ फंक्शन की वैल्यू क्या है -2x + 8, ये एफ फंक्शन की वैल्यू है। इसको हमने पुट करना है इनवर्स फंक्शन में, यानी इस एक्स की जगह पुट करना है। तो ये अगले स्टेप में मैं पुट करता हूँ। तो ये देखें एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल 8 - x की जगह ये पुट कर दिया -2x + 8/2। 8 ऐसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x माइनस प्लस -8/2, +8 और -8 कैंसिल होगा, 2x/2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा x। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे कि विच इज़ रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरीफाइड हो चुका है ये। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x³ + 7। अब इसमें से हमने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, वो मैं वैल्यू आपको निकाल के बताता हूँ। देखें भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3x³ + 7। अब इसमें से हम x³ की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने क्या किया है, एफ फंक्शन को y की इक्वल किया है, 3x³ + 7 लिख लिया, +7 है, इसको इधर ले आएंगे, y - 7 और 3x³ इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, y - 7/3 इक्वल x³। अब इस x³ को ख़त्म करना है। x³ कैसे ख़त्म होगा, जब यहाँ पे 1/3 लेंगे। ठीक है, इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई करें और इधर भी, तो जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा y - 7/3 की पावर 1/3 और इधर भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 और 3 कैंसिल किया, तो क्या आया x। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब x की वैल्यू आ चुकी है तो हमें मालूम है कि y इक्वल एफ ऑफ एक्स हमने ये लिया था। ठीक है, f को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल x। अब आपने क्या करना है, अब आपने जहाँ पे x लिखा हुआ था वहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ y लिखना है। तो ये देखिए एफ इनवर्स ऑफ y इक्वल y - 7/3। उसके बाद आपने क्या करना है, y की जगह x को रिप्लेस कर दें, यहाँ पे y दिया हुआ वहाँ पे x लिख दें। ठीक है, तो ये देखिए एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल x - 7/3। यहाँ पे y था, इधर x लिख दिया, इधर y था, इधर भी x लिख, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसमें -1 पुट करना है, यानी x की जगह -1 पुट करना है। वो कैसे करना है वो अब आपको बताता हूँ।
x इक्वल -1, x की जगह -1 लिखा, यहाँ पे x था -1 लिखा, -7 डिवाइड 3। -1 और -7 क्या बनेगा, -8, नीचे 3 आएगा, 1/3। ठीक है, तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ -1 की पावर आ जाएगी। ये इसका आंसर हमारे पास बनेगा। ठीक है, चाहे तो आप 8 को मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक छोड़ दे तब भी ठीक है। अब हमने वेरीफाई करने के एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एक्स की। तो सर इसके लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक एफ फंक्शन की चाहिए और एक इनवर्स फंक्शन की चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ इनवर्स की ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, इस एक्स के अंदर। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, ये 3 इसी तरह लिखेंगे और इस x की जगह ये सारी वैल्यू लिखूँगा, x -7 डिवाइड 3 1/3 ये लिख लिया। और साथ ये देखें इसका अपना भी 1/3 मौजूद है। ठीक है, ये 1/3 लिखे ना, और साथ ये 3 इसका मौजूद था वो भी हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ये 3 और 3 कैंसिल करते हैं। जब 3 और 3 कैंसिल करेंगे तो आएगा 3x -7 डिवाइड 3 +7। ठीक है, अब ये 3 और 3 कैंसिल कर देंगे, आएगा x -7 +7, -7 +7 कैंसिल किए, x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, f इनवर्स में f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। f इनवर्स लिखेंगे, f फंक्शन की वैल्यू 3x³ +7, ये वाली वैल्यू इसी के अंदर पुट करें, 3 लिखें और इस x की जगह ये सारी वैल्यू दोबारा लिखें, 3x³ +7। ठीक है, ये लिख लिया और साथ ही आपने क्या करना है, इसका क्यूब भी लेना है। तो ये फिर ये कंडीशन बनेगी 3x³ +7 -7 डिवाइड 3 की पावर 1/3। ठीक है, ये -7 और +7 कैंसिल कर देंगे, 3 डिवाइड 3 x की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल, तो आपके पास इधर भी x आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब मज़ीद। तो ये देखें, ये इन्वर्स फंक्शन था, इस इन्वर्स फंक्शन के अंदर हमने f फंक्शन की वैल्यू पुट की। f फंक्शन की वैल्यू क्या थी, 3x³ +7। तो ये यहाँ पे देखें, आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगी। इस x की जगह ये सारी वैल्यू मैंने लिखी है, ये वाली, तो लिख लेंगे 3x³ +7, ये 3 इसमें नहीं आएगा, 3x³ +7 और ये लिख लिया। ठीक है, ये सारी वैल्यू मैंने लिखी, साथ में -7 डिवाइड 3 और साथ 1/3, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, 3 आएगा, x की 3 और फिर ओवर 3 यहाँ पे लिख लेंगे 1/3। ठीक है, ये आएगा, 3 कैंसिल करेंगे, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल किया, x आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ ये भी हमारा वेरीफाई हो चुके कि ये x की इक्वल है। टू का थर्ड पार्ट है, f ऑफ x इक्वल -x + 9 की पावर 3। तो सबसे पहले हम f ऑफ x को इक्वल कर लेंगे y के, y इक्वल -x + 9 की पावर 3। अब हमने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूब को ख़त्म करना पड़ेगा। इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट लेते हैं। तो जब क्यूब रूट लेंगे तो ये आएगा y की पावर 1/3 और -x + 9 की पावर 3 को 1/3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये जो पावर है ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास आएगा -x + 9। अब हम क्या करेंगे, -x को इस साइड पे ले जाएंगे और y की पावर 1/3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो फिर कंडीशन बनेगी x इक्वल 9 - y की पावर 1/3।
अब हमने क्या किया था, y को इक्वल लिया था f ऑफ x के, यानी f ऑफ x जो हमें दिया हुआ था हमने उसको y के इक्वल कर लिया था। अब ये f इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम y की तरफ लेके जाएंगे। जब इसको y की तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा इन्वर्स की फॉर्म में, f इन्वर्स ऑफ y इक्वल x लिख लेंगे। अब इस x की जगह आप ये f इन्वर्स ऑफ y पुट करेंगे तो f इन्वर्स ऑफ y इक्वल 9 माइनस y की पावर 1/3। अब ये जो आपके पास y है इसको आपने रिप्लेस कर देना है x के साथ। तो यहाँ पे y है तो इधर आप लिख लोगे x, और इधर भी y है, इधर आप लिख लोगे x। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। बी पार्ट में हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसमें हमने पुट कर देना है -1। तो ये देखें हमने फंक्शन लिख लिया है और फिर हमने x की इक्वल x को लिए -1 के इक्वल और x की जगह -1 पुट किया, यहाँ पे -1 पुट कर दिए, फिर 9 माइनस इस x की जगह -1 पुट कर दिए तो ये बन जाएगा 1/3। 9 लिख लेंगे और -1 का जब क्यूब रूट लें तो आपके पास -1 ही आएगा। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 1 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमने वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर x के इक्वल आता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक f फंक्शन की वैल्यू चाहिए और एक f इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो f फंक्शन की वैल्यू हमारे पास -x + 9 की पावर 3 है और f इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो है 9 माइनस x की पावर 1/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, f फंक्शन के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है f इन्वर्स फंक्शन की। ठीक है, f इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, 9 माइनस x की पावर 1/3। अब लिखेंगे हम माइनस, f फंक्शन में वैल्यू पुट करें माइनस और आगे x की जगह आप ये सारी वैल्यू लिखोगे जो कि 9 माइनस x की पावर 1/3 है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए इधर हमने ब्रैकेट डाल लिए, +9 की पावर ये होल की पावर 3 बन जाएगी। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -9 + x की पावर 1/3 +9। -9 और +9 कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा x की पावर 1/3 की पावर 3। 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x। अब हम क्या करेंगे, f इन्वर्स ऑफ f ऑफ x लेंगे, यानी f फंक्शन की जो वैल्यू है, अब f फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x + 9 की पावर 3। ये वाली वैल्यू आप इन्वर्स फंक्शन में पुट करोगे। अब इन्वर्स फंक्शन क्या है, इन्वर्स फंक्शन है 9 माइनस x की पावर 1/3। x की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 9 इसी तरह माइनस, ठीक है, -x + 9, ये 3 और 3 कैंसिल किया तो ये आपके पास बन जाएगा। अब 9 लिख लेंगे, माइनस और माइनस प्लस होगा, x माइनस और प्लस -9 आ जाएगा, +9 और -9 कैंसिल कर देंगे तो ये x आ जाएगा। यूँ हमारा ये दोनों का आंसर x आ जाएगा। ठीक है, 2 का 4 पार्ट हमने करना है।
2 का 4 पार्ट हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x+1 डिवाइड x-1 और साथ बता दिया गया है कि x ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है। अब सबसे पहले क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल करना है, तो ये हमने y के इक्वल किए, बाकी वैल्यू उसी तरह लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x-1 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा xy माइनस y, और इधर 2x+1 ये इसी तरह आ जाएगा। अब ये जो 2x है इसको आप इस तरफ ले जाएं, माइनस y को इधर ले जाएं, तो ये बनेगा xy माइनस 2x इक्वल, ये y इधर आया y+1। इन दोनों में से आपने x कॉमन ले लेने। जब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x y माइनस 2 और y+1। x को आप यहीं पे रखें, y माइनस 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में हमने ये लेना है y इक्वल एफ ऑफ एक्स। f को आप इधर लेके आएंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखें लिखे y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y इक्वल एफ ऑफ एक्स, f को इधर ले गए हैं तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल x आ जाएगा। f इनवर्स ऑफ y आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी y+1 डिवाइड y माइनस 2। अब इस y की जगह और इस y की जगह x पुट कर दें तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल x+1 डिवाइड x माइनस 2। अब इसका b पार्ट करेंगे, f इनवर्स ऑफ -1, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसमें -1 पुट कर देते हैं, x इक्वल -1 और f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल x की जगह माइनस पुट किया -1 फिर +1 डिवाइड -1 और -2। -1 और +1 कैंसिल होंगे तो आंसर आ जाएगा 0। f इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या आई है 0। अब हमने इसको वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, f ऑफ x की वैल्यू चाहिए जो कि ये है, और f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू चाहिए जो हमने फाइंड की है x+1 डिवाइड x माइनस 2। अब आपने इस फंक्शन के अंदर f फंक्शन के अंदर ये सारी वैल्यू आपने पुट कर देनी है, यानी 2 लिखेंगे और x की जगह x+1 डिवाइड x माइनस 2, और नीचे भी इसी तरह x+1 डिवाइड x माइनस 2। तो ये देखिए जैसे आपको बताया वैसे ही हमने लिख ली। अब आपने ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x+2 और साथ ये +1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा x माइनस 2, ये आएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x+2 हो जाएगा, और x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। ये देखिए x माइनस 2 उसने लिखा हुआ है। सेम यही आपने काम नीचे वाले फंक्शन के साथ करना है। इसको लिख लेना है x माइनस 2, एलसीएम लेना है, x माइनस 2 आएगा, x+1 इसी तरह लिख लेंगे और x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब x माइनस 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है तो इसको प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। यानी आगे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने लिख लिया 2x+2 प्लस
एक्स माइनस टू डिवाइड एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू। अब नीचे वाले की हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 2x और ये x ऐड हो जाएंगे तो 3x बनेगा, प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x प्लस वन लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे और माइनस की वजह से ये माइनस 2 जो है वो प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ऊपर हमारे पास आएगा 3x, ऊपर आ गया 3x और नीचे आपके पास क्या आया, x प्लस वन माइनस एक्स प्लस 2। माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आएगा 3x और नीचे क्या आएगा, प्लस वन और प्लस 2 जो कि 3 बनते हैं। अब इसको आपने डिवाइड कर लेना है। जब इसको डिवाइड करोगे 3 से कैंसिल होगा तो आ जाएगा x। अब f इनवर्स ऑफ f ऑफ x मालूम करना है, यानी f फंक्शन की वैल्यू इनवर्स फंक्शन में पुट कर देनी है। अब इनवर्स फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है 2x प्लस वन डिवाइड x माइनस वन। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है इनवर्स फंक्शन में। जब इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे तो आएगा 2x प्लस वन डिवाइड x माइनस वन प्लस 2 और नीचे भी इसी तरह आएगा। ऊपर एलसीएम लेंगे तो आएगा x माइनस वन और 2x प्लस वन इसी तरह आ जाएगा। x माइनस वन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस x माइनस वन और नीचे आप x माइनस वन एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2x प्लस वन। ठीक है, और ये 2 लिखेंगे और साथ x माइनस वन लिख लेंगे। अब ऊपर अगर देखा जाए तो क्या बनता है, ये 2x और ये x, ये बन जाएगा 3x, वो लिख लिया। प्लस वन और माइनस वन कैंसिल करेंगे तो 3x आ जाएगा। 2x ऐसे लिखेंगे, प्लस वन भी ऐसे लिखेंगे, माइनस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अब जो कटिंग होती है उनकी कटिंग कर देनी है। प्लस 2x और माइनस 2x ये कैंसिल हुआ तो पीछे क्या रह जाएगा, 1 प्लस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। दोनों की कटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आ जाएगी। यही हमने प्रूव करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स फंक्शन। हमने इनवर्स फंक्शन को मालूम करने, हल किए बगैर जो आपके पास इनवर्स फंक्शन आएगा उसकी आपने डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो 3 का फर्स्ट पार्ट है f ऑफ x इक्वल स्क्वायर रूट x प्लस 2। याद रखना है डोमेन में हमेशा सारे रियल नंबर आते हैं। ठीक है, और -2 से छोटे वाले डोमेन में नहीं आ सकते। -2 से छोटे आपने नहीं लेने, क्योंकि -2 से जब छोटे लेंगे तो आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। हमारी कोशिश होती है कि रूट के अंदर माइनस ना आए। ठीक है, तो जब x प्लस 2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल, इसको 0 के करें। 0 के करने के बाद आप क्या करें, प्लस 2 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि x की वैल्यू -2 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, -2 से छोटी ना हो। क्यों -2 से छोटी ना हो, क्योंकि अगर -2 से छोटी होगी, यानी अगर -3 लिख लें, यहाँ पे -4 लिख लें, -5 लिख लें,
तो आपका रूट के अंदर माइनस में आंसर आएगा, जबकि डोमेन और रेंज में रूट के अंदर माइनस में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें -2 से जितने नंबर बड़े होंगे वो हमने ले लेने, ठीक है, -2 से छोटे, ठीक है, और बाकी इसमें रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसकी डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन आप इसकी लिखोगे -2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये सारे के सारे जो है वो क्या होंगे, इनकी डोमेन हो जाएगी। अब -2 से इन्फिनिटी तक कौन से नंबर आते हैं, ये आते हैं -2 आता है इसमें, फिर -1 आता है इसमें, फिर 0 आता है, 1 2 3 प्लस में आते हैं, और ये इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। यानी -2 से आप बड़ी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपके पास आंसर कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन वो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसकी क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, x+2 जो है उसको लेना है, उसको इक्वल करना है 0। जब x+2 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2 को आप दूसरी तरफ लेके जाएं तो क्या बनेगा, -2। -2 को जब x+2 में पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो यूँ इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज बनेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब जब हमने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करनी है तो क्या करेंगे, जो रेंज है उसको डोमेन बना देंगे, जो डोमेन है उसको रेंज बना देंगे। यानी आप लिख लोगे, डोमेन की जगह लिखोगे 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और रेंज में आप लिखोगे -2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। यही हमने इसका आगे यही इसी तरह का हमने लिख लिए, ठीक है। तो ये देखें, डोमेन एफ इन्वर्स फंक्शन की क्या आई है, 0 और इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और इसकी रेंज क्या आई है, -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब हम 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। 3 का सेकंड पार्ट उसने बताया है कि f ऑफ x इक्वल है x-1 डिवाइड x-4, और साथ उसने ये बता दिया कि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, ठीक है। क्या नहीं हो सकती, x की वैल्यू +4 नहीं हो सकती। अब +4 ना होने की वजह क्या है, क्योंकि अगर +4 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास नीचे आ जाएगा 0, ऊपर रियल नंबर होगा, और नीचे क्या आएगा, 0 जब आएगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये डिफाइन के काबिल फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। तो इसकी जब हम डोमेन लिखेंगे तो डोमेन इसकी ये होगी कि सारे के सारे इसमें रियल नंबर तो नहीं हो सकते, सिवाय क्या होगा, -4 के, ठीक है। -4 इस रेंज में शामिल होगा, जबकि रियल नंबर इसमें शामिल नहीं होंगे। और रेंज आपने निकालनी है। अब रेंज निकालने के लिए आपने देसी टोटका इस्तेमाल करना है। वो देसी टोटका क्या है, आपने ये जो x है और ये x है, इनको देखने, इनके साथ जो नंबर होगा वो लेना है। अब अगर इसका नंबर लें तो क्या आएगा, x डिवाइड x है तो x की जगह भी 1 और नीचे भी 1 आ जाएगा। जब 1/1 होगा तो फिर हम इसकी रेंज लिख लेंगे। इसकी रेंज लिखेंगे कि सारे के सारे रियल नंबर नहीं होंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या शामिल होगा, -1 शामिल नहीं होगा, बाकी सारे रियल नंबर शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको r-1 लिखा है, यानी रियल नंबर में
आर शामिल नहीं होगा। अब ये डोमेन आ गई है, ये रेंज आ गई। रेंज को आप डोमेन कर दें, डोमेन को रेंज कर दें, ठीक है। तो फिर आप डोमेन क्या लिखोगे इसकी, डोमेन इसकी बन जाएगी आर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट -1 फिर करली ब्रैकेट, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई है, इन्वर्स फंक्शन की रेंज आई है। और डोमेन के लिए आप इसको लिख लोगे आर माइनस करली ब्रैकेट 4 करली ब्रैकेट। अब हमने करने 3 का थर्ड पार्ट। 3 के थर्ड पार्ट में दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल 1 डिवाइड एक्स प्लस 3, और उसने बता दिया है कि x की वैल्यू -3 नहीं है। क्यों नहीं है, अगर -3 यहाँ पे पुट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। जबकि हमें इसका आंसर 1/0 नहीं लेके आना। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 3 को लेंगे, इसको इक्वल 0 के करेंगे। जब 0 के इक्वल करेंगे, अगर x को आप इधर ही रहने दें और +3 को 0 की तरफ लेके जाएं तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि अगर -3 आप इसमें पुट करते हैं तो ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। यूँ फिर जब आप इसकी डोमेन लिखेंगे तो डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन इक्वल ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3। सारे इसमें रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय किसके, -3 के। और रेंज इसकी क्या होगी, रेंज इसकी सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। अब रेंज को आप डोमेन बना दे, डोमेन को रेंज बना दे, तो ये हमने ऐसे ही किया है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड का थर्ड पार्ट हो चुका है। अब थर्ड का 4 पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल x माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। साथ ये कंडीशन उसने दे दी है, कुछ बुक्स में उसने ये कंडीशन साथ लिखी हुई है और कुछ की नहीं लिखी हुई। तो जब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आएगा। इस फंक्शन में 5 अगर पुट करें तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी डोमेन लिख सकते हैं कि डोमेन इसकी क्या होगी, 5 से लेकर +∞ तक, ठीक है। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसकी ये होगी कि आपने 0 से शुरू करना है, यानी रेंज इसकी 0 से शुरू होगी और +∞ तक। अब इस रेंज को डोमेन बना दें, डोमेन को रेंज लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। कल नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।